बीएड सेकेंड ईयर, जो भी हो, पेपर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि मुस्लिमकालीन शिक्षा भारतीय शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो था ना, भारत को बहुत लूटा और इनकी सभ्यता और संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे आपने समझा ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को इतना बर्बाद कर दिया गया। मतलब देखो, एक तरह से मतलब इस संस्था में मतलब क्या हुआ कि बहुत बर्बादी, यानी लूटपाट, संस्कृति, ये सब चीज़ नष्ट करना इस शिक्षा से निकल के आया। लेकिन जो सल्तनत जब शुरू हुआ ना, दिल्ली में जब सल्तनत काल शुरू हुआ, तो भारत में मुस्लिम शिक्षा के क्या होने लगा, विकास होने लगा। तो ध्यान रखना, कब मुस्लिमकालीन शिक्षा का विकास होने लगा, तो सल्तनत काल से। ठीक है ना। अब आ रही है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपको पीडीएफ की चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और ध्यान रखिए, देखिए आज किसी ने कमेंट किया था वीडियो पर कि सर पाठ्यक्रम यानी पेपर सेकंड आप कराइए। तो देखिए, उसका भी टॉपिक रेडी हो रहा है धीरे धीरे। सभी चीज़ का अब एक साथ तो सब क्लास हो नहीं सकता, आप सभी चीज़ जानते ही हैं। ठीक है। तो देखो, उसका नोट्स बनाने में भी समय लगेगा, टाइपिंग करने में भी समय लगेगा, फिर उसको पीडीएफ बनाने में भी समय लगेगा। तो देखिए, काम चल रहा है और क्लास जरूर मिलेगा। तो आप क्या करिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। ठीक है ना। तो बहुत मज़ा से आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है। तो देखिए, मुस्लिमकालीन में शिक्षा का विकास कब होने लगा, जब दिल्ली के सल्तनत काल की शुरुआत होने लगी। ठीक है। तब मुस्लिमकालीन शिक्षा का विकास होने लगा। ठीक है। तो आप आसानी से जब ऑब्जेक्टिव भी आए, सब्जेक्टिव भी आए, तो आप लिख सकते हो। ठीक है। और एक चीज़ और रहा कि यह कब तक चला था, तो देखो देखिए, ये औरंगजेब के समय तक चला था। कब, 1707 तक। ठीक है ना। सबसे पहले बाबर आए थे, पता है ना, बाबर। ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप जब सब्जेक्टिव होगा ना पेपर, तो थोड़ा सा आप अपने बना को भी लिख लोगे ना, और ये सब टॉपिक थोड़ा याद कर लोगे ना, तो एग्जामिनर समझेगा कि चलो मेन पॉइंट तो लिखा है ना। और ये सारे मेन पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। आ जाओ फिर देखो, मुस्लिमकालीन शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी के संस्कार के बाद होता था, जो 4 वर्ष 4 महीना मतलब और 4 दिन में होता था। जब बालक क्या हो जाता था, 4 वर्ष का हो जाता था और 4 महीना का हो जाता था, 4 दिन का हो जाता था, तो उस बालक को बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कराया जाता था। ठीक है। और इस संस्कार में अब देखिए, उस समय जो स्टूडेंट है ना, मुस्लिमकालीन शिक्षा में जब स्टूडेंट को क्या कहा जाता, शागिर्द कहा जाता था। ठीक है। तो देखिए, जब ये संस्कार होता था ना, तो बच्चे नए वस्त्र पहनते थे, और मौलवी मौलवी यहाँ उस्ताद उनको बोला जाता था। जो टीचर होते थे ना उस समय, मतलब जो शिक्षक हुआ करते थे, उनको मौलवी या उस्ताद बोला जाता था। वह क्या करते थे, उस शागिर्द को कुरान के कुछ आयतें दोहराने के लिए कहते थे। यदि बच्चा वो लाइन नहीं दोहरा पाता था, तो केवल क्या कहला लेते थे, बिस्मिल्लाह कहला लेते थे। ठीक है। यही कह देना उनके लिए बहुत बड़ा मतलब काफ़ी हो जाता था कि आप बिस्मिल्लाह कह दो, काफ़ी हो गया। ठीक है। यानी आपका ये जो बिस्मिल्लाह खानी संस्कार पूरा हो गया। और इसका बिस्मिल्लाह खानी संस्कार का अर्थ क्या होता है, अल्लाह के नाम पर। क्या है, अल्लाह के नाम पर। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ समझा रहा हूँ मैं। ठीक है। और मेन मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बन सकता है। अब जैसे यहाँ पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह कह देना ही काफ़ी था, लेकिन उसका अर्थ क्या था, यानी आप, तो उसका अर्थ था अल्लाह के नाम पर। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा मुस्लिम कालीन में प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो आपको मकतबों में, और उच्च शिक्षा कहाँ दिया जाता था, मदरसों में। तो ऑब्जेक्टिव यदि पेपर होंगे तो ऐसे बन सकते हैं। ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। मेन टॉपिक देखिए, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह की तैयारी करिए। ठीक है। फिर देखिए, मुस्लिमकालीन शिक्षा में मकतबों एवं मदरसों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। मकतब और मदरसे मस्जिद से जुड़े होते थे। किससे जुड़े होते थे, मस्जिद से। आज भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। क्योंकि मुस्लिमकालीन शासकों में धार्मिक शिक्षा निचले स्तर पर अनिवार्य कर रखा था। देखिए, प्राथमिक अक्षर मतलब प्राथमिक स्तर चाहे उच्च स्तर पर है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा को इन्होंने क्या कर रखा था, अनिवार्य कर रखा था। अनिवार्य मतलब लेना ही है। ठीक है ना। अब आ जाइए, मकतब और मदरसा शब्द अरबी भाषा के हैं। मकतब मतलब भाषा जो है, और मदरसा जो शब्द है वो किस भाषा के हैं, तो अरबी भाषा के हैं। ठीक है। कुतुब एवं दरस शब्दों से बना है, यानी मकतब जो है कुतुब, और मदरसा किससे, दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पढ़ना लिखना। ठीक है। और दरस का अर्थ क्या हो जाएगा, भाषण देना। तो देखिए, मैंने एक ही चीज़ों में मैंने बताया मकतब और मदरसा का। तो आप जब इस तरह से जब लिखोगे ना, हाँ एक चीज़ और है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि वैदकालीन चाहे बौद्धकालीन शिक्षा के मठ और मुस्लिम कालीन शिक्षा के मदरसा में अंतर बताइए। तो देखिए, हमने मठ भी पढ़ा और ये क्या पढ़ रहे हैं, मदरसा भी पढ़ रहे हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो अंतर। ठीक है। सब्जेक्टिव बनेगा तो। और मैंने कुछ पेपर ऐसे देखा था, ऐसे कुछ अंतर भी देखने को मिला है। ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर सब्जेक्टिव में भी मैंने देखा, अध्ययन किया थोड़ा सा, तो मुझे समझ में आया कि देखिए, एक दूसरे को मतलब कोरिलेट करके पेपर बनते हैं। अब देखिए, इसलिए मकतबों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, और जबकि मदरसों में क्या दिया जाता था, उच्च शिक्षा। ठीक है। क्लियर है ना। तो ये आप लिख सकते हो, और थोड़ा सा जब आप पढ़े रहोगे ना, तो थोड़ा सा आप अपने से बना के लिख सकते हो।
प्राथमिक शिक्षा अरबी फारसी भाषा की वर्णमाला पठन और लेखन ज्ञान सिखाने के अलावा शुरुआती ज्ञान जैसे नाप तोल आदि को भी क्या किया जा रहा था, बताया जा रहा था। तो ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा में अरबी फारसी भाषा के वर्णमाला पठन और लेखन ज्ञान सीखने की क्या किया जाता था, सिखाया जाता था। और उसके अलावा पैगंबरों एवं इस्लाम धर्म के फकीरों की जीवनी को पढ़ाई जाती थी। गणित उन्नीत का तो सही था, गणित भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन इसके अलावा पैगंबर जो थे, पैगंबर साहब, वो इस्लाम धर्म के या कोई इस्लाम धर्म के जो फकीर हुआ करते थे उनके जीवनी के बारे में भी पढ़ाया जाता था प्राथमिक स्तर पर। नैतिक शिक्षा मतलब नैतिक कहानी में क्या, शेरदादी के पुस्तकें, गुलिस्ता एवं बोस्ता की पढ़ाई की जाती थी। नैतिक में आपको किस किस की, गुलिस्ता और बोस्ता। तो ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये आपके लिए मेन है, और सब्जेक्टिव में तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार की शिक्षा थी। एक क्या थी, भौतिक यानी सांसारिक, जिसमें जैसे हम लोग गणित, वनस्पति, भूगोल, व्यवसाय ये सब था। और एक था धार्मिक। धार्मिक में आपको हसीद पढ़ना होता था, कुरान, शरीयत पढ़ने पड़ते थे, इस्लामी कानून पढ़ने पड़ते थे, आदि तरह की शिक्षा जो है धार्मिक में इनका था। ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट। शिक्षकों का समाज पर काफ़ी सम्मान, मतलब शिक्षकों का जो जो उस समय की समाज थी ना, उसमें शिक्षक का वैल्यू अच्छा था, वैल्यू अच्छा दिया जाता था। ठीक है, आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी है, बहुत सारे बच्चे आज भी शिक्षकों को वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ होगा। फिर आ जाओ, गरीब छात्रों को मुफ्त और कपड़े, गरीब छात्रों को क्या दिए जाते थे, मुफ्त में यानी फ्री में कपड़े दिए जाते थे और भोजन दिए जाते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, उस समय मुस्लिमकालीन शिक्षा के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। फिर इसमें दंड व्यवस्था कठोर थी। अब देखो, इसमें अच्छी बातें आ जाए तो ये लिख देना कि मुस्लिम शिक्षा के कुछ खास विशेषताएं बताएं, तो ये सब दो चार बढ़िया बढ़िया टॉपिक हैं, लिख सकते हो। फिर आ जाए गंदी बात, गंदी बात मतलब क्या कमियां थी। ठीक है, तो आप ये सब भी डाल सकते हो कि दंड व्यवस्था थी। ठीक है, फिर उसमें उस समय शिक्षा को बर्बाद किया गया, भारतीय शिक्षा को, भारतीय सभ्यता को बर्बाद किया गया। तो ये सब थोड़ा सा क्या था इसके लिए, मतलब अच्छे नहीं था उस समय। ठीक है ना। आप सुने भी होंगे कि बहुत सारे बख्तियार जी, खिलजी जी, ये सब क्या करते थे, बर्बादी तो करते थे, भारत को लूटते ही तो थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपना जैसे दिल्ली सल्तनत वगैरह की चीज़ें आई, मतलब बाबर उबर हटे और दिल्ली सल्तनत की चीज़ें आई, तब से क्या होने लगा, थोड़ा सा मुस्लिम शिक्षा में सुधार होने लगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरह में कठोर दंड तो दिए ही जाते थे, लेकिन किस तरह के दंड थे तो मैं बता दूंगा आप लोगों से। तो देखिए, बेटों से पीटना मतलब मारना, और मुर्गा बनाना, जो आजकल सब कोई बनता है मुर्गा बनाना। ठीक है, जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग भी मुर्गा बने थे, टीचर हमें भी मुर्गा बनाए थे। ठीक है, तो ये एक दंड व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन कुछ कठोर थी, कुछ ज़्यादा ही थे। ठीक है, यदि बेटों से मार दिया जाए कस के तो थोड़ा सा कठिन तो थी ना। ठीक है ना, आजकल तो दंड व्यवस्था है नहीं। ठीक है, अब देखिए, कुछ उपाधियाँ भी दिया जाता था इस्लाम धर्म में। क्या क्या, जैसे इस्लाम धर्म में जो साहित्य में निपुण था उसको अमीन कहा जाता था, मतलब जो साहित्य को बहुत अच्छे से जानता था उसको क्या कहा जाता था, अमीन। और जो साहित्य में निपुण था इस्लामी साहित्य में, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत दोनों में मतलब फर्क है, एक धर्म साहित्य में और एक इस्लामी साहित्य में। तो जो इस्लामी साहित्य होता था वो क्या काबिल होता था। ठीक है, तर्कशास्त्र में या दर्शन में जो निपुण होता था, निपुण मतलब जो माहिर, महारथी, मतलब हासिल कर लिया हो, दक्षता प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो उस तरफ में उसको हम फाजिल बोलते हैं। गणित में निपुण यानी रियाजी। ठीक है, शिक्षण का माध्यम था अरबी और फारसी भाषाएं थी, दोनों भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बहुत हम आप लोगों से इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं इसमें कि जो देखिए, इन्होंने अपनी मतलब जब सरकारी जॉब या नियुक्ति करते थे ना, तो उसमें अरबी और फारसी भाषा को क्या कर दिए थे, अनिवार्य कर दिए थे। इसलिए हिंदू छात्र भी अब इसमें क्या करने लगे थे, रुचि करने लगे थे। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं भी हमें जॉब चाहिए, हमें किसी धर्म से मतलब तो है नहीं। ठीक है, हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं, हमें नौकरी चाहिए। तो देखिए, जब अनिवार्य कर दिए जाते हैं ना, तो पढ़ना ही पड़ेगा अरबी और फारसी। तो देखिए, हिंदू छात्रों में भी क्या किया गया, आपको हिंदू मतलब अरबी और फारसी पढ़ाया गया। फिर प्रथा प्रथा चलने पर के कारण महिला जो है ना शिक्षित नहीं हो पाई थी। लेकिन कुछ धनवान लोग जो थे, जो पैसे वाले थे, जो राजघराने के थे, वो क्या करते थे, अपने पर्सनल घर पर कुछ निजी मौलवियों को बुलाते थे और उनसे पढ़वाया जाता था। ठीक है, गरीब छात्र को छात्रवृत्ति दी जाती थी, बहुत अच्छा पॉइंट है एक। तो इसमें ये भी आप अच्छे पॉइंट में नोट कर सकते हो कि विशेषता पूछने को आ जाए या गुण पूछने के, या गुण पूछते सब्जेक्टिव में, तो आप ये नोट कर सकते हो। फिर शिक्षा में रटन ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो आप इसमें क्या करोगे, ये दोष में, ठीक है, ये दोष में इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, अनुकरण व्याख्या विधि करके सीखना, इसमें महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ थी। और आज की तरह परीक्षाएं भी नहीं होती थी, तो ये भी एक वो था। और जो भी था, मतलब जमात मतलब यहाँ पे कक्षा की बात कर रहा है,
उसमें उस्ताद उस्ताद मतलब उस समय के टीचर जो होते थे उनको बोला जाता था उस्ताद, ठीक है। और बच्चे को क्या बोला जाता था, शागिर्द, मतलब पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उनको शागिर्द, और जो पढ़ाने वाले टीचर थे उनको उस्ताद बोला जाता था। और यह उस समय सबसे ज़्यादा जो है ना, आगरा, बदायूं और दौलताबाद जो था ना, वो प्रमुख मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। तो मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन था, आगरा, बदायूं और दौलताबाद। तो देखिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है। यदि आपको अच्छा लगा क्लास तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम लोग मुस्लिम शिक्षा भी समाप्त कर चुके हैं। और मैं देखिए जो आप लोग का मैं कमेंट आता है ना, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे कमेंट पर मैं रिप्लाई दूँ, और जो आप मांग कर रहे हैं उसको मैं ज़रूर करूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, टाइमिंग स्कूल की हो जाती है, स्कूल भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना कि भाई क्लास को शेयर कर देना। देखो जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी अच्छा मेहनत करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स है और आगे भी अच्छा होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।